प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके हम लोग अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग एनजियोस्पर्म में एंट्री कर गए हैं और एनजियोस्पर्म के आज क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये वह प्रश्न है जो विगत वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को और इनके साथ इनके रिलेटेड प्रश्नों को भी करते हुए हम लोग आगे की दिशा में बढ़ेंगे, तो हम तेजी के साथ इन चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले हमसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, एल्केलॉयड है, रेस्प्रीन है, रेस्प्रीन एल्केलॉयड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आप जानते हैं कि रेस्प्रीन एल्केलॉयड रॉल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। पिछले क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में हमने आपके इसके दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया था। अब यहाँ पे पापवर सेमनीफेरम है, इससे जो है आपको पता है पापवर सेमनीफेरम से क्या निकाला जाता है, तो अफीम निकाला जाता है या इसे पॉपी प्लांट से निकाला जाता है। ठीक, पॉपी प्लांट को पापवर सेमनीफेरम कहते हैं। तो सही आंसर आपका रॉल्फिया सर्पेंटाइना है। अब आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन नंबर 82 आप देखिए इसमें क्या दिया गया। ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे और इसके आंसर को कर पाएंगे। कह रहा है क्रोकस सेटाइबस का साधारण नाम क्या है? क्रोकस सेटाइबस का साधारण नाम क्या है? ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, हल्का प्रश्न नहीं है। क्रोकस सेटाइबस का वैज्ञानिक नाम या साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम तो यही है, साधारण नाम आपको बताना है तो आप कहेंगे केसर का नाम होता है, या केसर को आप सेफ्रान भी कहते हैं। तो क्रोकस सेटाइबस ये जो है साइंटिफिक नेम किसका है? तो आप कहेंगे सेफ्रान का है या केसर का है। क्रोकस सेटाइबस, ध्यान से देखिएगा, क्रोकस सेटाइबस जो है ये एक साधारण नाम है, केसर का है। यह इरिडेसी फैमिली से संबंधित है। किस फैमिली से संबंधित है? इरिडेसी कुल से संबंधित है। यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल से प्राप्त किया जाता है। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्रोकस सेटाइबस ये केसर के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह केसर के पौधे का साइंटिफिक नाम है। यह इरिडेसी फैमिली से या कुल से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के शुष्क पुष्प के सूखे हुए भाग के स्टिग्मा और स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। यानी केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में किया जाता है। विश्व का सबसे कीमती मसाला यही होता है, यानी सबसे कास्टली मसाला जो है वो क्या है? केसर है। अक्सर आप ताने में सुने होंगे, क्या केसर बोने जा रहे हो? तो केसर जो है ये बहुत कीमती होता है और जम्मू कश्मीर केसर के लिए फेमस है। आपको ये सब काम देगा कहाँ पे? जब इन्वायरमेंट वाला पढ़ेंगे आप सीटेट में। सीटेट के आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिया गया, आप देखते रहे। साइंस के 3 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं, आगे की प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला आपकी जारी है। 23 प्रैक्टिस पेपर आपके ऑनलाइन कराए गए थे, उनको कराया जाएगा। साथ में आपके जो 23 के ऑनलाइन वाले के अलावा जो अभी तक आपके 2011 से और 2021 के बीच में लगभग 10-12 सेट हैं, तो उन्हें कराया जाएगा। और उसके अलावा जो आपके प्रश्न हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे एक्टिविटी के। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि साइंस के 30 प्रश्न बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और वो भी फ्री है, आपको उसके लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं। केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल यानी फैमिली से संबंधित है। किस फैमिली से संबंधित है केसर प्राप्त, यानी केसर वाला पौधा किस फैमिली से संबंधित है? तो आप कहेंगे इरिडेसी फैमिली से संबंधित है। किस फैमिली से? इरिडेसी फैमिली से संबंधित है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है? सी हो जाता है। निम्न में से उनके उपयोग किए जाने वाले भाग को मैच करिए। अच्छा, इनका जो उपयोग किया जाता है इस भाग को मैच करिए। मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। तो चलिए, चाय का जो उपयोग होता है, चाय की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, यानी 1 का 4 चारों में दिया गया। ठीक है। कपास, कपास क्या होता है? बीज खोल के रोम जो होते हैं एक कपास होते हैं, तो 2 कट गए। अब आगे इन दोनों में। ठीक, अब इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 क्या है? गुल्लल। गुल्लल क्या होता है? गोंद होता है। ठीक है, गुल्लल क्या होगा? गोंद होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद काफ़ी जो होता है बीज से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। देखिए सही सुमेलन क्या है इसका। तो इसमें कह रहा है चाय पत्तियों से प्राप्त की जाती है, कपास बीज खोल के रोम से प्राप्त किए जाते हैं,
गुल्लल गोंद से प्राप्त किया जाता है, काफ़ी जो है ये बीज से प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जो 86 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है इसमें, एस्परेगस एक उदाहरण है। एस्परेगस एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो कह रहा है पराग स्तंभ यानी फिलोक्लेट का, आभासी सलकंद यानी स्यूडो बल्ब का, पंख तना का, या बिंग्ड स्टेम कहते हैं, या पड़ाव पर्व यानी क्लेडोड का। तो अब आपको बताना कि चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे क्लेडोड का सही एग्जाम्पल होता है, पड़ाव पर्व का ये सही एग्जाम्पल होता है। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। एस्पेरेगस पड़ाव पर्व का एक उदाहरण है। एस्पेरेगस एक साकी बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना प्रकाश संश्लेषण हेतु पत्ती सदृश संरचना पड़ाव पर्व यानी क्लेडोड में रूपांतरित हो जाता है। फिर से देखिएगा, इसका तना प्रकाश संश्लेषण हेतु पत्ती सदृश संरचना यानी पड़ाव प्रति में, या इसे जिसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, क्लेडोड में रूपांतरित हो जाता है। क्लेडोड हरे रंग की सुई के समान होता है, जिसमें सिर्फ एक पर्व यानी नोड पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओपियम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ओपियम आप अभी ऊपर पढ़े थे, ओपियम किससे प्राप्त किया जाता है? पैपबर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पैपबर सेमनीफेरम से ओपियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आइए, पैपबर सेमनीफेरम पापाबरेसी, किससे? पापाबरेसी कुल का पौधा है। इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल का होता है, जो छिद्र अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होते हैं। इसके अपरिपक्व कैप्सूल से दुधिया लेटेक्स लेटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कोलॉइड्स जैसे मार्फिन, कोडीन, पापावरीन, नारकोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर जैसे कि सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत एडिक्शन या हानिकारक होती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। कह रहा है पापवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती? अभी हमने ऊपर आपसे बताया कि कच्चे फल से प्राप्त की जाती। कहाँ पे? अनरिपेंड फूड से प्राप्त की जाती। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन एल्किलॉइड पाया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिससे मार्फिन एल्किलॉइड पाया जाता है? अब आपको बताना है। तो मार्फिन एल्किलॉइड पाया जाता है पापवर सेमनीफेरम से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पापवर सेमनीफेरम से मार्फिन एल्किलॉइड प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है? अफीम में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाएगा? कोडीन पाया जाएगा, कुनेन पाया जाएगा, रेस्प्रीन पाया जाएगा, या एसिटीन पाया जाएगा, एटिसिन पाया जाएगा? तो आप कहेंगे कोडीन पाया जाता है। अफीम में क्या पाया जाता है? कोडीन पाया जाता है। पीएचडी 2000 पूछा गया प्रश्न। पापवर सेमनीफेरम का वह भाग जिससे अफीम प्राप्त किया जाता है, तो कच्चे फल से प्राप्त किया जाए। ये सब प्रश्न घुमा फिरा करके कई वर्ष पूछे गए। देखिए ये 2003 में पूछा गया है। एस्फोटिडा, एस्फोटिडा आप क्या कहते हैं? इसको हींग कहते हैं। एस्फोटिडा क्या कहा जाता है? हींग कहा जाता है। इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा बोलेंगे। एस्फोटिडा किसको कहते हैं? हींग को कहते हैं। अब आ जाइए इसमें। तो सॉरी, एस्फोटिडा जो होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, कहाँ चला गया आपका प्रश्न? हाँ, एस्पोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करता है? यानी हींग का पौधा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे अम्बली फेरी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? अम्बली फेरी से बिलोंग करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अम्बली फेरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। डिस्क्रिप्शन में आते हैं। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एस्फोटिडा, फेरुला एस्फोटिडा, फेरुला फोटिडा, फेरुला कालिस आदि से प्राप्त लेटेक्स को सुखा करके हींग प्राप्त किया जाता है। यानी किस हिस्से से मिलता है? लेटेक्स के हिस्से को सुखा करके हींग के रूप में इसे बदला जाता है। अम्बली फेरी को एपीएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। अम्बली फेरी कुल को किस नाम से जाना जाता है?
अम्लीफेरी को एपिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। नियोसिया पौधा है। नियोसिया पौधा कैसा होता है? तो आप कहेंगे नियोसिया प्लांट इज ए सेप्रोफाइटिक होता है। नियोसिया पौधा कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। इसे सामान्यतः बर्ड्स नेक्स्ट ऑर्किड भी कहते हैं। यह ह्यूमस युक्त मृदा में उत्पन्न होता है। उसमें राइजोम तने के नीचे की जड़ें निकलती हैं जो कि माइकोराइजा फंजाई से संयुक्त होती हैं। इस प्रकार से कवक फंजाई से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। इसमें वायवीय तने से भूरी स्केल पत्तियां लगी होती हैं। प्रपर्ण है। एक प्रपर्ण क्या है? एक पर्ण है। प्रपर्ण क्या है? एक प्रकार का पर्ण है। टेरिडोफाइटा फर्न में पत्तियां सामान्यतः बड़े आकार की होती हैं जिन्हें प्रपर्ण कहते हैं। ये प्रपर्ण काफी आकर्षक दिखाई देते हैं जिस कारण फर्न को सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं। ये पत्तियां संयुक्त रूप से पाई जाती हैं। जालिकावत शिराविन्यास वाली एक बीज पत्री पत्ती किस पौधे की होती? जालिकावत शिराविन्यास वाली, ध्यान से देखिएगा, जालिकावत शिराविन्यास वाली एक बीज पत्री। जालिकावत शिराविन्यास किसका है? द्विबीजपत्री का उदाहरण होता है, लेकिन आपको बताना है एक बीज पत्री तो स्माइलेक्स होता है। अकेला पौधा है, याद रखिएगा, एक्सेप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ए मोनोकाट लीफ पॉसिंग रेटिकुलेट बिनेशन। मोनोकाट लीफ जो रेटिकुलेट बिनेशन रखता है स्माइलेक्स कहते हैं। याद रखने वाली चीज़ें चूँकि एक्सेप्शनल चीज़ें। जालिकावत और 2010 में पूछा भी गया है। जालिकावत शिराविन्यास मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार के विन्यासित से पत्तियों में लेमिना भाग में मुख्य सिरा बहुत सी शाखाओं में बंट जाती हैं और जाल का निर्माण कर लेती हैं। एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप द्विबीजपत्री जैसा भी व्यवहार कभी कभी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है। पुष्प पंचतई होते हैं। पुष्प जायांगोपरिक होते हैं। अंडाशय बहुकक्षीय एवं ऊर्ध्व होता है। पुष्प में कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास होता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ओवरी द मल्टी सेलुलर एंड सुपीरियर। एस्ट्रेसी कुल को कंपोजिटी कुल के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो यही याद रख लीजिए, एस्ट्रेसी कुल को कंपोजिटी कुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पुष्प में समानता पंचतई जायांगोपरिक होते हैं। इसमें जायांग द्विअंडपी व युक्तांडपी होते हैं, जबकि अंडाशय सदैव अधोवर्ती एक कोष्ठी और आधारी बीजांडसन प्रदर्शित करते हैं। वर्तिका सरल और द्विपालित होती है। इनके पुष्प में सामान्यतः कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कुल है? कौन सा ऐसा कुल है जो सबसे बड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सोलेनेसी है, लिलिएसी है, कुकुरबिटेसी है, एस्ट्रेसी है, यानी सबसे बड़े कुल का नाम बताना है। एस्ट्रेसी जो है सबसे बड़ा कुल है। 2010 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। एस्ट्रेसी सबसे बड़ा कुल है। इसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रेसी को कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है, हमने पीछे भी आपसे बताया था। तो ये जो है सबसे बड़ा कुल होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आपको बताना है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है, थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहे। पैपबस किसका रूपांतरण है? पैपबस किसका रूपांतरण है? तो आप कहेंगे बाह्य दलपुंज का रूपांतरण होता है पैपबस यानी कैलेक्स का। पैपबस बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स का रूपांतरण होता है। जब बाह्य दलपुंज रोमयुक्त संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं तो उन्हें रोम पुच्छ या पैपस कहते हैं। यह सूर्यमुखी, माइकेनिया आदि में पाया जाता है। रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। किसका रोमपुच्छ रूपांतरण होता है? तो आप कहेंगे बाह्य दलपुंज का रूपांतरण होता है रोमपुच्छ। पैपबस किसका रूपांतरण है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप कहेंगे पैपबस किसका रूपांतरण होता है? 2020 में रिपीट हुआ था ये प्रश्न। कैलेक्स का, सॉरी, पैपबस किसका है? तो आप कहेंगे कैलेक्स का सही। चलिए, किस पौधे द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? तो आप बताएंगे कपास से जो है रेशा भी निकलता है, तेल भी निकलता है और जंतुओं के लिए भोजन भी होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास को
गॉसिपियम भी कहा जाता है। कपास को गॉसिपियम कहा जाता है। इसके बीज घने रोमों से ढके होते हैं जो कपास का मुख्य स्रोत है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो खाना पकाने, साबुन बनाने और वर्निश आदि के काम आता है। खली की प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है जो पशुओं के आहार के रूप में उपयोग की जाती है। काटन पादप में किस भाग से काटन तंतु प्राप्त किया जाता है? काटन पादप के किस भाग से काटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? द काटन फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द व्हिच पार्ट ऑफ द काटन प्लांट? तो आप कहेंगे सीड से। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बीज से। रुई प्राप्त की जाती है। रुई कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे गोसिपियम प्रजाति के बीजों की सतह से। कहाँ से प्राप्त होती है? गोसिपियम प्रजाति के बीजों की सतह से रुई प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मालवेसी कुल का है? मालवेसी कुल का कौन सा पौधा है? तो आप कहेंगे कपास जो है ये मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक। और गॉसिपियम किस कुल से संबंधित है? गॉसिपियम किस कुल से संबंधित है? फिर वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया, गॉसिपियम किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे गॉसिपियम जो है किससे संबंधित हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। गॉसिपियम संबंधित है मालवेसी से। किससे संबंधित होता है? मालवेसी से संबंधित होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा मालवेसी। आगे आ जाइए। कौन सा युग्म सही नहीं है? कह रहा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको आंसर बताना है। देखिए, रुई या काटन कपास के पौधे के बीज की सतह से प्राप्त होने वाला रेशा है। यह फ्रूट फाइबर नहीं है। यह फ्रूट फाइबर नहीं है, यह बीज फाइबर है। क्वायर नारियल के फल के मीजोकार्प से प्राप्त होता है। क्वायर कहाँ से प्राप्त होता है? नारियल के फल के मीजोकार्प से प्राप्त होता है। जूट तना फाइबर है जो जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स फाइबर यह अलसी के बास्ट प्लास्ट फाइबर तथा भीतरी छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखने। ग्लोम्स किसका रूपांतरण है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ग्लोम्स किसका रूपांतरण है? दल का, बाह्य दल का, टेपल का या सहपत्र का? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे ब्रैकेट का यानी सहपत्र का। ग्लोम्स सहपत्र का रूपांतरण है। सहपत्र छोटी पत्तीनुमा संरचना होती है जिसके अक्ष से पुष्प विकसित होता है। यदि पुष्प में सहपत्र उपस्थित हो तो पुष्प सहपत्री तथा यदि अनुपस्थित हो तो असहपत्री कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल का सीमांत बीजांडसन है? किस कुल का सीमांत बीजांडसन है? लिलिएसी का, लिग्युमिनेसी का, क्रूसिफेरी का या सोलेनेसी का? तो आप कहेंगे किसका होगा? तो आप कहेंगे लिग्युमिनेसी का। किसका होता है? लिग्युमिनेसी का होता है। लिग्युमिनेसी अर्थात फबेसी कुल के पौधों में सीमांत बीजांडसन पाया जाता है। इस प्रकार के बीजांडसन में अंडाशय एक अंडपी व एक कोष्ठकी होता है तथा बीजांडसन अंडक के दोनों उपांतों को जोड़ अर्थात अब अभ्यस्त संधि से विकसित होता है। लिग्युमिनेसी को बीजांडसन होता है। लिग्युमिनेसी का जो बीजांडसन होता है कैसा होता है? तो आप कहेंगे सीमांत टाइप का होता है। कैसा होता है? सीमांत टाइप का होता है। सीमांत बीजांडसन लक्षण होता है। सीमांत बीजांडसन किसका लक्षण होता है? तो आप कहेंगे लिग्युमिनेसी कुल का। किसका लक्षण होता है? लिग्युमिनेसी कुल का लक्षण होता है। निम्नलिखित में से किसमें सीमांत बीजांडसन पाया जाता है? तो आप कहेंगे फबेसी फैमिली में सीमांत बीजांडसन पाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे मटर के दल का पुष्पदल विन्यास क्या होता है? मटर के दल का पुष्पदल विन्यास कैसा होता है? तो आप कहेंगे वेक्जेलरी होता है। कैसा होता है? वेक्जेलरी होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मटर पैप्लियोनेसी उपकुल लिग्युमिनेसी का सदस्य है। इसमें ध्वजक वेक्जेलरी प्रकार का दल विन्यास पाया जाता है। मटर के दल पुंज में 5 दलपत्र होते हैं जो असमान होते हैं। सबसे ऊपरी और सबसे निचले दलपत्र को स्टैंडर्ड या वेक्जिलम कहते हैं। जो स्वतंत्र पार्श्व सहदल को विंग्स या एली तथा भीतर के दो दलपत्र को कील या कैरिना कहते हैं जो पुंकेसर एवं जायांग को आच्छादित किए रहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तेलीय बीज पुष्प है जिससे तेल निकलता है? तेलीय बीज पुष्प है तो आप कहेंगे सूरजमुखी के बीज से तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी एक तेलीय बीज फल है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है। क्या नाम है? हेलियंथस एनस है। सोलिनेसी के फैमिली का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है। और यह कंपोजिटी यानी एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। इसके बीजों से खाद्य वसी तेल प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो तेल प्राप्त किया जाता है जिससे? तो फिर आपको वही आंसर बताना है और आपका हो जाएगा सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल। आगे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कुल में से किसमें बाह्य दलपुंज पैपस में रूपांतरित हो जाता है? किसमें बाह्य दलपुंज पैपस में रूपांतरित हो जाता है? तो आप कहेंगे कंपोजिटी में बाह्य दलपुंज पैपस में रूपांतरित हो जाता है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के पौधों में रश्मि पुष्पक एवं बिंब पुष्पक में बाह्य दलपुंज अनुपस्थित या रोमगुच्छ अर्थात पैपस में रूपांतरित हो जाता है। यह रोमगुच्छ बीज से लगा रहता है और बीज के प्रकीर्णन के समय पैराशूट की भांति कार्य करता है। सोलिनेसी के पुंकेसर होते हैं। सोलिनेसी के पुंकेसर होते हैं आप कहेंगे दल लग्न होते हैं। कैसे होते हैं? दल लग्न होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सोलिनेसी कुल के पुंकेसर दल लग्न होते हैं। इनके पुतंत छोटे और असमान तथा परागकोश अग्र स्पर्शी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका आज का जो सेशन है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।